किसी गंतव्य तक पहुंचने के लिए हम सभी अपने अपने मार्गों पर चलते हैं, लेकिन कभी कभी सही दिशा जानने के लिए एक यात्री दूसरे यात्री से सहयोग ले सकता है। इस प्रकार संवादों के माध्यम से एक ही गंतव्य के लिए कई नए रास्ते सामने आ सकते हैं। 13वीं शताब्दी के बाद उत्तर भारत के लोगों ने अपने धार्मिक अनुष्ठानों और प्रथाओं पर नियंत्रण हासिल कर लिया। इस अवधि में कौन कौन से नए धार्मिक विकास का उदय हुआ, आइए इसके बारे में ज्यादा जानते हैं। उत्तर भारत में 14वीं शताब्दी की शुरुआत से कई धर्मों ने एक दूसरे को प्रभावित करना शुरू कर दिया था। ब्राह्मणवादी हिंदू धर्म, इस्लाम, सूफी धर्म और भक्ति के विभिन्न रूपों, नाथपंथियों, सिद्धों और योगियों ने एक दूसरे को प्रभावित किया। विभिन्न व्यवसायों के लोग जैसे कारीगर, किसान, व्यापारी और मजदूर जो काम के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे, ने इन नवीन विचारों को साझा किया। उन्होंने भक्ति आंदोलन फैलाया और संतों की शिक्षाओं को बढ़ावा दिया। भक्ति आंदोलन के ये नए विचार क्या थे? इन नए विचारों में वे भी शामिल थे जिन्होंने पारंपरिक धार्मिक मान्यताओं और अनुष्ठानों को अस्वीकार कर दिया, जबकि अन्य ने उन्हें अपनाया। हालांकि उन्होंने इन अनुष्ठानों और मान्यताओं को आम लोगों के लिए अधिक लचीला और सुलभ बना दिया। आइए अब इन नए विचारों को प्रचार करने वाले संतों के बारे में जानते हैं। सूरदास 16वीं सदी के एक नेत्रहीन हिंदू भक्त कवि भगवान कृष्ण पर अपनी कृतियों जैसे कि सूरसागर, सूरसारावली और साहित्य लहरी के लिए जाने जाते थे। ये ब्रज भाषा में लिखी गई थीं, जो हिंदी की एक पश्चिमी बोली है। सूरदास के निकट एक समकालीन संत शंकर देव ने असमिया भाषा में कविताएं, गीत और नाटक रचे और यहाँ तक कि भगवान विष्णु को समर्पित एक नृत्य रूप विकसित किया। उन्होंने ईश्वर की सामुदायिक उपासना के लिए नामघर या आवास भी स्थापित किए। एक और संत रविदास थे, जिन्हें भक्ति आंदोलन का रहस्यवादी कवि माना जाता है। वे 15वीं और 16वीं शताब्दी के बीच जीवित रहे। वे जाति व्यवस्था पर प्रश्न करने वाले पहले व्यक्ति थे और उन्होंने अपनी कविताओं और शिक्षाओं के माध्यम से समानता का संदेश फैलाने का प्रयास किया। इसके बाद उन्होंने रविदासिया धर्म की स्थापना की। राजपूत रानी मीराबाई उनकी शिष्या थीं। मीराबाई ने अपना जीवन भगवान कृष्ण को समर्पित किया और आज उन्हें कलयुग की राधा के रूप में पूजते हैं। विवाह के बाद उन्होंने अपना अधिकांश समय अपने पसंदीदा देवता गिरिधर गोपाल को पूजन या प्रार्थना करने में व्यतीत किया। उनकी सास इस बात से असहमत थी, जिस कारण उन्हें वृंदावन जाने के लिए मजबूर होना पड़ा, जहां उन्होंने एक अच्छा जीवन व्यतीत किया। मीराबाई ने अनेक भजन या भक्ति गीत लिखकर भगवान कृष्ण के प्रति अपना प्रेम व्यक्त किया। इन गीतों ने उच्च जाति के मानदंडों को चुनौती दी और वर्तमान में राजस्थान और गुजरात में जनता के बीच लोकप्रियता प्राप्त की। एक और संत दादू दयाल जी ने साधारण जीवन व्यतीत किया। उन्होंने कबीर दास और बाबा गुरु नानक जी की शिक्षाओं का अनुसरण किया, जिनका पारंपरिक धर्म के प्रति आलोचनात्मक दृष्टिकोण था। उन्होंने अनुष्ठानवाद की निंदा की, जाति व्यवस्था की जटिलता का विरोध किया और अपनी शिक्षाओं द्वारा हिंदुओं और मुसलमानों को एक साथ लाया। तुलसीदास एक भक्ति संत थे, जो 16वीं सदी के अंत और 17वीं सदी की शुरुआत के बीच जीवित रहे। उन्होंने भगवान को राम के रूप में देखा। हिंदी की पूर्वी उत्तर प्रदेश की बोली अवधी में लिखी गई उनकी कृति रामचरितमानस भगवान राम की कहानी का सबसे व्यापक रूप से पढ़ा जाने वाला संस्करण है। ये सभी संत जैसे कि सूरदास, शंकरदेव, रविदास, मीराबाई, दादू दयाल और तुलसीदास ने स्थानीय भाषाओं में लिखा ताकि आम लोग उनके गीत गा सकें। उन्होंने उन गीतों में अपने स्वयं के अनुभव भी शामिल किए, जो आज भी गाए जाते हैं। ये गीत मौखिक परंपराओं द्वारा पीढ़ियों तक पहुंचाए गए और ये मुख्य रूप से महिलाओं सहित सबसे गरीब, सबसे वंचित समुदायों द्वारा प्रसारित किए गए। इन संतों ने ईश्वरीय और ईश्वर की ओर ले जाने वाले मार्गों को नया अर्थ देने का प्रयास किया। मिसाल बनकर आगे बढ़ते हुए संत अन्य संतों को अपने जीवन और लिखित कार्य में प्रभावित करते थे। इन संतों में से एक ने ऐसे विचार प्रस्तुत किए जो सभी मौजूदा धर्मों को व्यापक रूप से चुनौती देने वाले थे। उन्हें अक्सर भारतीय समाज के महान एकीकरणकर्ता के रूप में माना जाता है, क्योंकि उनके विचारों ने धर्म, जाति, वर्ग और लिंग के सभी भेदों को खारिज किया। ये कौन थे? जानने के लिए जुड़े रहें।